जाइए। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एमडी वकील। हिंदुस्तान की आवाज़, हक की आवाज़, सत्य की आवाज़। लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, जो दे गए जान हिंदुस्तान के लिए, जो दे गए जान हिंदुस्तान के लिए। ये पैगाम उनके नाम करते हैं, ये पैगाम उनके नाम करते हैं। और भारत के तमाम फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर को सलाम करते हैं। भारत के तमाम कोरोना फ्रंट लाइन वॉरियर को सलाम करते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। नमस्ते, मेनी थैंक्स। भारत जिंदाबाद। फैसला जो कुछ भी हो, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र जिनकी पत्थर तोड़ते तोड़ते। जो हम हिंदुस्तान में जो मज़दूर तबका के लोग हैं, जो किसान तबका के लोग हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो डेली काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेहनत वर्ग के लोग हैं, कट चुकी है जिनकी, कट चुकी उम्र उनकी पत्थर तोड़ते तोड़ते। अब तो उन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए, अब तो उन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। जितने हमारे देखने वाले 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को ये मैं पैगाम दे रहा हूँ कि आइए हम सब मिलकर, यूनाइटेड वी स्टैंड। जब हम लोग यूनाइटेड होंगे तभी हम लोग खड़ा हो पाएंगे। और एक वक्त आएगा जब हिंदुस्तान चाइना, अमेरिका, रशिया, जापान जैसे कंट्री का मुकाबला करेगा। और आइए हम सब मिलकर अपने हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि हम सब भारतीय मिलकर ही अपने देश को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जाति या धर्म को ये पैगाम देते हैं। और आखिर में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फादर हैं, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को सलाम करते हैं, जिन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिया। और ये पैगाम देते हैं पूरे हिंदुस्तानियों के, आज हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू लाइफ है। तमाम तरह की वो राइट्स है, फ्रीडम्स है, जस्टिस है, फ्रैटर्निटी है, इक्वलिटी है। लेकिन जो फ़िरका परस्त ताकत है, जिस दिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है, जो प्रोविज़न्स है, जो राइट्स हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, संविधान में दिया गया है, अगर वो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को रिपील कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो मुर्दा हो जाएगा। फिर हमारे पास में राइट्स नहीं होगा। हम तमाम लोगों को अपने राइट्स को बचाना है। आने वाली नस्ल को ये पैगाम देना है कि हमको आने वाली नस्ल को राइट टू इक्वलिटी देना है, फ्रीडम देना है, राइट टू लिबर्टी देना है, एसोसिएशन देना है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 to 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम तमाम हिंदुस्तानियों को ये फंडामेंटल राइट्स दिया गया। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वलिटी दिया गया है, जहाँ पे हम लोग डिमांड करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसी दूसरी तरफ हम लोग प्रोहिबिट करते हैं इनइक्वालिटी को, जहाँ पे प्रोटेक्शन इक्वलिटी बिफोर लॉ है। ये तमाम हिंदुस्तानियों के लिए, हर जाति और धर्म के लिए इक्वलिटी जो है बिफोर लॉ होना ही चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम लोग से छीन लिया जाएगा, जो हिंदुस्तान में फ़िरका परस्त ताकतें हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं, मनुस्मृति लाना चाह रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, उन तमाम फ़िरका परस्त को ये पैगाम है, आइए हम लोग 135 करोड़ हिंदुस्तानी मिलकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। सेफ कॉन्स्टिट्यूशन सेफ भारत, सेफ कॉन्स्टिट्यूशन सेफ भारत। अगर हम आज ये कॉन्स्टिट्यूशन बचा लेते हैं तो आने वाले दिनों में जो बच्चे हैं 8 साल के, 10 साल के, नन्हे नन्हे मासूम बच्चे हैं, यही भारतीय हैं, यही देश का भविष्य है। आइए हम सबको अपने देश का भविष्य बनाना है। भारत के अवाम जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।